भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा और एकादशी व्रत का महत्व। तो आइए सुनते हैं। शास्त्रों में एकादशी व्रत का काफ़ी महत्व है। भाद्रपद मास में आने वाली इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाली है। एकादशी के दिन व्रत उपवास रखकर और रात्रि जागरण करके श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन तथा ध्यान करना चाहिए। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को अजा या जया एकादशी कहा जाता है। जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। और अब आप इसकी कथा सुनिए। इस एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से राजा से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुण्यों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और
अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह हमने सुना भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के महात्म और इसका कथा। भक्तजनों, आपको यह कथा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सबों पे अपनी कृपा बनाए रखें।